स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीए बीएड, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के पर्यावरण भूगोल के पेपर के बारे में। पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये पेपर कई यूनिवर्सिटियों में चलता है फर्स्ट ईयर में, कुछ में सेकेंड ईयर में है और कुछ में एमए का पार्ट है। जहाँ जहाँ भी ये पेपर चलता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ईयर, ख़ासतौर से कोटा यूनिवर्सिटी के लिए। समय आपका वही 1.5 घंटे का है, यानी कि आधा है, और पूर्णांक आपके 75 है। आधा प्रश्न पत्र आपको हल करना है, संभावित प्रश्न पत्र है ये 2022 की एग्जामिनेशन का। देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि पर्यावरण भूगोल को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र को समझाइए। पर्यावरण भूगोल क्या होता है, 2-4 परिभाषाएं लिखनी है आपको। दो परिभाषाएं आपके लिए पर्याप्त है। तीसरी परिभाषा आप सारांश रूप में अपने शब्दों में लिख सकते हो। फिर उसके बाद परिभाषित करने के बाद उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र, हर विषय का विषय क्षेत्र होता है और प्रकृति होती है, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? कृत्रिम पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, और कैसे कैसे इनके भी प्रकार होते हैं उन सभी के बारे में हमको डिटेल से लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंधी विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये मानव भूगोल का पार्ट भी है। मानव पर्यावरण संबंधी विचारधाराएं जो चलती है, नवनिश्चयवाद, नियतिवाद और संभववाद, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने मानव भूगोल में समझाया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में बीए सेकेंड ईयर मानव भूगोल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इन सभी को, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कहीं भी। वही चीज़ें हैं जो सेकेंड ईयर में चलती है, फर्स्ट ईयर में चलती है, एक ही बात है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकार लिखिए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, क्या नहीं होता, जैविक और अजैविक तत्व क्या होते हैं, उन सभी के बारे में पारिस्थितिकी तंत्र की 2-3 परिभाषाएं लिखनी है आपको। पारिस्थितिकी किसने दिया, तंत्र शब्द किसने दिया, ये सब सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई है, इन सभी को आपको लिखना है। उसकी अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2-4 प्रकार आप लिख देंगे तो आपका काम होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला जाल और पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। खाद्य श्रृंखला आपने आपने 8वीं 9वीं से ही पढ़ी होगी, विज्ञान में चलती है ये। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, यानी कि एक प्राणी से दूसरे प्राणी में कितनी प्रतिशत ऊर्जा जाती है और कैसे कैसे वो चक्र होता है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये मैंने आपको बीए फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल का जो पार्ट है उसमें लास्ट के कुछ वीडियो जिसमें पर्यावरण भूगोल है उसमें मैंने आपको समझाया हुआ, वहाँ जाकर के आप इसको देख सकते हैं। ऊपर आई बेल बटन में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, लास्ट के कुछ वीडियो है, वहाँ जाकर देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा संकट क्या होता है? ऊर्जा संकट से उत्पन्न समस्याओं को समझाइए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा संकट, क्योंकि वर्तमान में जो है राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में जो है कोयला संकट गरमा रहा है, तो उसी से संबंधित, और साथ ही साथ रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उस वजह से पेट्रोलियम संकट भी है। तो ऊर्जा संकट वर्तमान में इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसके कारण प्रभाव पर आप लेख लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के भारतीय पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव है? हरित क्रांति आपने बहुत समय से पढ़ रखा होगा, इसको भी आप एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा। ये बहुत सालों से आप पढ़ रहे हैं, सतत पोषणीय विकास, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए आगामी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाना, यही सतत पोषणीय विकास है। क्या होता है, किसने अवधारणा दी और क्या क्या महत्व है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से चर्चा करनी है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। सतत पोषणीय विकास के बाद अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इनसे आप क्या समझते हैं और पर्यावरण प्रबंधन पर किए गए उपायों को समझाइए। पर्यावरण प्रबंधन यानी कि हम देखते हैं कि पर्यावरण सम्मेलन हो रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, बहुत सारे सम्मेलन, रियो डी जेनेरो वाला, एजेंडा 21 वगैरह आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, क्यों होता है, इनके ऊपर आपको बताना है, कहाँ कहाँ हुए, कौन कौन से सम्मेलन, उन सभी के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट, सभी प्रश्नों को इंक्लूड करके मैंने कुछ प्रश्न और लिखे हैं ताकि कोई भी प्रश्न इस पेपर से बाहर नहीं आए। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, ये प्राकृतिक आपदाएं संबंधी कुछ चीज़ें हैं, इनको भी आप पढ़ के जाइए।
सूखा और बाढ़ ये भी आता है इसमें, जो मैंने छठे पॉइंट में दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन क्षरण। ये भी आप देखें, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन क्षरण, इन सभी के बारे में कई सालों से पूछा जा रहा है। जैव विविधता और उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं और भारतीय पर्यावरण की समस्याएं क्या है, भारत में पर्यावरणीय समस्याएं। तो उम्मीद है ये प्रश्न पत्र भी आपके काम का रहेगा। इन्हीं प्रश्नों को पढ़ के जाएं आप, आपको आराम से इसमें से जो है 50% जो आपको मैटर करना है वो सारा मिल जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न पत्र आपके काम आएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।